नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 में जीके जीएस के पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज हम करेंगे 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए सभी 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया था, निम्न से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी की? तो की थी हरियाणा ने। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो शुरू की थी सोवियत संघ ने। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्न से किस क्षेत्र में की गई थी? तो की गई थी दुर्ग में। क्वेश्चन पूछा गया था, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो लिखी गई थी अरबी भाषा में। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो संबंधित है अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर था 6 से 14 वर्ष। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड किस लेखक ने लिखा था? तो लिखा था लुइस कैरोल ने। क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो लिखी है साइना नेहवाल ने। क्वेश्चन है, भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है? तो इसका आंसर था अप्रयुक्त भोजन। निम्न से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है गेहूँ। क्वेश्चन था, उस्ताद अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है तबला से। निम्न से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो इसका आंसर था फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन था, निम्न से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। निम्न से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस नहीं है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। तो इसका आंसर था प्रचलित कीमतों। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो बुलाता है राज्यपाल। क्वेश्चन, निम्न से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो लगाती है एमआरटीपी अधिनियम पर। सफल शिकार क्रियाकल्प का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्न से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो सिद्धि धमाल किया जाता है गुजरात में। निम्न से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो करता था पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। प्यादा निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो प्यादा है शतरंज से। क्वेश्चन 22 पूछा गया था, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो इनका संबंध है मृदगम से। निम्न से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1919 में। क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्न से कौन सा गलत मिलान किया गया है? तो किया गया था ऑप्शन ए। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से, तो इसका आंसर है मीराबाई चानू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो संबंधित है अनुच्छेद 200। निम्न से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है रायोलाइट। निम्न से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार प्राप्त किया? तो किया था चित्रा विश्वेश्वरन ने। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाटक तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला का बनाने के लिए जाना जाता था? तो जाना जाता है उदय शंकर को। क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर था हर्यक वंश।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है पलक्कड़ किला, जबकि हौसलेश्वर मंदिर, कित्तूर किला और गोल गुंबज है कर्नाटक में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न से किसने की थी? तो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। निम्न से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो होती है शिलांग में। किस आयु वर्ग के बच्चों प्रतिपालकों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर 6 से 14 वर्ष। निम्न से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो तब थे PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो की थी भारत ने। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न से किस राज्य से हुई है? तो भरतनाट्यम की हुई है तमिलनाडु से। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थे, तो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। निम्न विकल्पों में से कौन से सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? तो सही है 1 और 2 दोनों। यानी सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो इसका आंसर केरल और लक्षद्वीप। निम्न से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है ताज महोत्सव। निम्न से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो इसका आंसर अनुच्छेद 18 का 2। कॉलम A और कॉलम B के बीच निम्न से कौन सा सही मेल है? तो सही है ऑप्शन D। उत्पादक हैं हरे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता है खरगोश, द्वितीयक उपभोक्ता है लोमड़ी, जबकि अपघटक हैं जीवाणु और कवक। निम्न से कौन सी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं? तो इसका आंसर है विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। निम्न से कौन युग्म गलत है? तो गलत है तीसरा। क्वेश्चन 50 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMJKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो की गई थी 2016 में। नेक्स्ट है शिफ्ट सेकंड। तो शिफ्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पकादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो लिखा गया था तमिल में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो इसका आंसर था उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर था अनन्य मूल। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो यह था 3 भागों में। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है? तो सही है A, B और C। ईस्टर ईसा मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। वहीं बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। वहीं गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो ओजोन अणु का है 48। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो की गई थी 2015 में। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो किया गया था 1972 में। निम्न से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो इसका आंसर था रोलेक्ट एक्ट। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। निम्न से उत्तर प्रदेश में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। तो रबी में उगाई जाती है चना।
हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? तो इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो होता है महासचिव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया? तो इसका आंसर था जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन 15 है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो इसमें है 34। अजीता श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर है जैन। दक्षिण भारत के निम्न से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मयूर नृत्य कहा जाता है मय्यलट्टम को। निम्न से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो नहीं है IDBI। वॉलीबॉल के खेल में लिबरो एक होता है। तो लिबरो होता है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। निम्न से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो नहीं है राज्यसभा का विघटन। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो इसका आंसर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। क्वेश्चन पूछा गया था, कजरी या कजली तीज भारत किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो कजली है राजस्थान से। 1932 में महात्मा गांधी और ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो कहते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। निम्न से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो इसका आंसर अनीता देसाई। सपोसी का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। भारतीय नदी तंत्र के बारे में निम्न से कौन से कथन सही है? तो सही कथन है यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। राम साहिब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो की गई महाराष्ट्र और बिहार में। रेफेलेसिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का विचार देता है? तो देता है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है बुनियादी और भारी उद्योग में निवेश। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो करती है सड़क परिवहन। आर मुथुकम्मल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। निम्न से उनका योगदान है? तो इसका आंसर भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। क्वेश्चन 35 पूछा गया था, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो इसका आंसर 1992। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो आधारित है ब्रिटेन। निम्न से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो शुरू किया था गुरु घासीदास ने। क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कटकल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लौंगई, सोनाई, रुकुनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो हैं बराक की। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। निम्न से किसने कहा था? तो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो हराया था धनानंद को। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्न से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो इसका आंसर है अवसादी चट्टान। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल होता है? तो होता है 4 वर्ष का। निम्न से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे सर दोराबजी टाटा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। संगीतकार भजन सोपोरी घराने के एक संतूर वादक थे। तो भजन सोपोरी का संबंध है सूफियाना घराने से। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो की थी 1951 में। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद
कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 42। शिफ्ट थर्ड में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के संबंध है बांसुरी से। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं। तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक की तकनीक है। तो इसका आंसर है दूर हटाने, थ्रोइंग। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो किया गया था 1975 में। निम्न से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो किया गया था जैविक खाद का प्रयोग। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर थी। तो यह 16.8%। पद्मश्री 2022 पुरस्कार सम्मानित रामसाही पांडे मध्य प्रदेश के विदेशिया बेदिया समुदाय के निम्न से किस नृत्य शैली संबंधित है। तो उनका संबंध था राय से। निम्न से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था। तो किया गया था 1601 में। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 226। निम्न से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो की थी ज्योतिबा फूले ने। मीन कॉम्प को निम्न से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है। तो लिखा गया है एडोल्फ हिटलर द्वारा। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द्वारा लिखी गई है। तो लिखी गई नेल्सन मंडेला द्वारा। वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो ये थे हिंदी में। पंडित अयोध्या प्रसाद से जुड़े हैं। तो इनका संबंध पखावत से। मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया। तो किया था श्री नारायण गुरु ने। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था। तो यह तो सरकार का। घूमट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो घूमट पश्चिम बंगाल में। उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत। किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं। तो इसका आंसर कुशिंग सिंड्रोम। नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है कथन 1, 2 और 3। यह समता मंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार हैं और ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो इसका आंसर केरल। कोणार्क सूर्य मंदिर के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी। सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत है। तो है विटामिन डी। इनमें से किस देश ने भारत में संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया। तो इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्न से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो मनाया जाता है डोंगरी महोत्सव। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर स्पीति घाटी। कैस्पोर माइक्रो कैरियर एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती। तो इसका आंसर तेलंगाना। भारत में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो क्या है दालों का। पारो तसेचु के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है। तो संबंधित है भूटान से। निम्न से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेट की पेशकश की। तो की थी 1942 में। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमानों पर चट्टानें माइंस फेंस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है। तो आता है निपात भूकंप। वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है परचेजिंग पावर पैरिटी। इनमें से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है। तो सही है 1 और 2। यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है और यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। मल्लिका साराभाई निम्न से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं। तो उनका संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नीना प्रसाद। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति उस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? तो इसका आंसर अनुच्छेद 124 का 2। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है सर्वश्रेष्ठ कोच को। विजयदशमी को के नाम से जब भी जाना जाता है, तो जाना जाता है दशहरा के नाम से। चोल वंश के राज चिन्ह में निम्न से किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो किया गया था बाघ का। शब्द मानसून किस विशिष्ट समावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाली मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। होजागरी निम्न से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो होजागरी का संबंध है त्रिपुरा से। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का अर्थ है? तो उजावर का अर्थ है साधारण हल चलाने वाले। कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा? क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर्स ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट? तो इसका आंसर था ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो थे कनिष्क प्रथम के। LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो की गई थी 1992-93। और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका आंसर है 84। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी यह जरूर बताएं, और यदि आप आगे की शिफ्ट का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।